हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लाभ हानि भट्टे के अनेक टाइप लाया हूँ, जो कि आपके वह टाइप होंगे जो बहुत फास्ट भी बनेंगे, बहुत आसान भी बनेंगे। और आज मैं ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी लाया हूँ, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लाया हूँ। तो आज आपको अच्छी तरह से वीडियो को देखना है, बिना टाइम इन्वेस्ट किए देखते हैं वीडियो को। कहता है एक घोड़े 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। गौर से ध्यान दें, एक बात याद रखिएगा, जितना प्रतिशत की हानि हो या लाभ हो इसके लिए नो टेंशन है। अगर क्या करता है इसके लिए, जब हमें बनाना है जितना प्रतिशत की हानि होती है, जितना प्रतिशत की हानि हो रही है, तो गौर से ध्यान देना है 5% की कमी होती, तो 5% की कमी होने के लिए क्या करना है, पहले गौर से ध्यान देना। बेच रहे हैं कितना में, 570 रुपया में बेच रहे हैं, और कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 5%। तो हमेशा प्रतिशत 100 में ना होता है, 100 में 5% कम जाएगा तो 95, और उसके बाद इसको गुना कर देना है किससे, कि कितना प्रतिशत अधिक होता है, तो 5% अधिक होता है, तो 5% अधिक यानी 100 में 5% बढ़ जाएगा तो 105, यही हो जाएगा। इसका होगा यानी नया विक्रय मूल्य जो होगा, ये नया विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से निकालना है। जितना दाम दिया होगा उसको, और उसी को जिस भाव जितना से बेच रहा है उसको नीचे, और जितना में बेच रहा है उसको साइड में गुना कर देंगे। ये कट जाएगा 19 से 19 25 95, 19 या 57 30, और 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 21 21 या 63 630 रुपया अगर बेच देता है तो उसे 5% की लाभ हो जाएगी। दोस्तों आप एक बात और गौर से समझिए, अगर हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर ये यहाँ पर लाभ हो जाएगा तो हम लाभ को जोड़ के लिखेंगे, हानि में बेचेंगे तो हानि में जोड़ के लिखेंगे। अब इसका हम थोड़ा सा बेसिकली ट्रिक को देखते हैं, आखिर ये बेसिक कैसे बनेगा। तो हमने मानता है उस वस्तु के 100 रुपया में खरीदा होगा, और 5% के हानि पर उसे कितना बेचते हैं, 100 से 5% हानि होता है, तो उसे हम बेच रहे हैं कितना में, 570 रुपया। अब क्या होगा, काट दीजिए इसे, ये हो जाएगा 20 25 और ये घट जाएगा 20 में से 19 x बाय 20 बराबर 570, नीचे कुछ नहीं दे तो क्या हो जाएगा 19 या 57, कौन कौन गुना x बराबर 600, यानी 600 इसका क्रय मूल्य हो गया। हमने क्रय मूल्य माना था, तो कहता है 5% लाभ के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा, तो 5% लाभ के लिए 600 प्लस 600 का 5% हटेगा नीचे 100 0 0 तो 600 और प्लस 6 बचे 30, ये हो जाएगा 630 रुपया से हमें क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, और ट्रिक से बनाना होगा तो ट्रिक से बनाएंगे। तो अगर हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छा से समझ चुके होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक पुस्तक 448 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 12% की लाभ होती है, तो उसे 10% की हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो गौर ध्यान देना है, 448 में बेचने पर जो विक्रय मूल्य इसको तो सबसे ऊपर लिख लेंगे, और कितना 12% की लाभ होती है तो आगे वाले को नीचे लिख लेंगे, तो 112। हम बताएं प्रतिशत को हमेशा 100 से लिखा जाता है, और गुना 10% की कर्जी बेच रहा हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10% हानि बेचने के लिए 100 में 10% माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90 रुपये। अब इसे गुना कर दीजिए, बढ़ चौक 48 9 चौके 36, 360 रुपया में अगर वह बेचता है तो उसे 10% की हानि होगी। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब देखते हैं अगले टाइप और अगले क्वेश्चंस। हाँ तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को बी के हाथों में 20% मुनाफा लेकर बेचता है, तथा बी सी को 25% मुनाफा लेकर बेचता है, तो वह वस्तु पुनः बेच देता है। यदि सी को 225 रुपया भुगतान करना पड़े तो ए को उसे कितने रुपया का भुगतान करना पड़ा। तो देख लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन है, ए कुछ लाभ लेके बी के पास दे, फिर बी लाभ लेके कुछ सी के पास दे। मान लीजिए ए x% लाभ लेके बी को दिया, और फिर बी क्या किया y% लाभ लेके सी को दिया।
लाभ लेके सी को दिया, तो इसमें जो होता है लाभ प्रतिशत बराबर जो सूत्र होता है, यानी कितना दोनों के कुल कितना लाभ होगा, ये लाभ प्रतिशत सी कितना लाभ लेके सी को दिया, ये लाभ प्रतिशत बराबर जो सूत्र होता है ये हो जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये लाभ प्रतिशत के लिए जब दो लगातार दो बार लाभ होती है, एक x लेके y पर बेचे और एक्स लेके एक ए से बी को देते हैं और फिर बी लेके सी को देते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। तो सबसे पहले हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं कि ए को कितना प्रतिशत लाभ हुआ था सी तक पहुंचने में। तो क्या कहता है, ए किसी वस्तु को बी के हाथों में 20% के लाभ पर बेचता है और बी सी से 25% मुनाफा लेकर बी सी से 25% मुनाफा लेकर वह वस्तु पुनः बेच देता है। तो सी को 225 रुपया भुगतान करना पड़ा, सी दिया 225 रुपया किसको, बी को। तो ए ने इसे कितने रुपये में ए ने इसके लिए कितना रुपया भुगतान किया था। तो पहले हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना निकल जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल जाएगा, तो 20% पहले लाभ दिया, फिर 25% बाद में लाभ दे रहा है, प्लस 20 गुना 25 बाय 100। ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 5, 25 5 30 20, 50% ए को लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, ए को 50% लाभ हुआ। अब हम ये नहीं जानते कि कितना में खरीदा था, तो शुरू से बेचने पर वहां पर आके 50% कुल लाभ होगा। तो अब देखते हैं कुल लाभ में, तो ये कितना में खरीदा होगा, मान लेते हैं के में खरीदा होगा और के का 50% ये लाभ लिया होगा, तब वो बेचता है 225 रुपया। कितना बेच रहा है, 225 रुपया। ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1 3 के बाय 2 इक्वल टू 225। तो देख लेते हैं अब 3 के बाय 2 इक्वल टू 225 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 दिया 21 5 दिया 15, ये कोना कोनी गुना के बराबर 75 दिया। 150 रुपया में इस वस्तु को क्या होगा, खरीदा होगा। तो आपका ये था एक ट्रिकली विधि से बना सकते थे। अब अगर दूसरी बात हमें इसे हो बेसिक विधि से बनाना, तो हम इसे बेसिक विधि से कैसे बनाएंगे। तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम ले लेते हैं कि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। तो देखिए कहता है ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो ये मानते हैं अगर वह x रुपया में खरीदा होगा तो x के 20% लाभ पर बेचा। तो ये ए का हो गया विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य। तो कितना में बेचा होगा, तो ये हो जाएगा 5 1 6 x y 5 में बेचा, किसके पास, बी के पास, बी के पास। अब बी क्या करता है, इसे सी 25% लाभ लेके सी के पास दे देता है। तो बी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा। बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 6x प्लस 5 प्लस 6x बाय 5 का 25% लाभ लेता है। प्रतिशत हटेगा नीचे, तब ये बेच देता है 225 में। अब बना सकते हैं 25 25 और ये हो जाएगा 20 25 100 और इसे आप काट दीजिए तो 2 से यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 10। अब क्या हो जाएगा, दोनों का 6x बाय 5 प्लस 3x बाय 10 इक्वल टू 225। अब देखना है दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 10। तो क्या होगा, 6 दूना 12x प्लस 3x इक्वल टू 225। देखना है दोस्तों क्या हो जाएगा, 15x बाय 10 इक्वल टू 225। नीचे में कुछ नहीं थे, 15 गुना 15 225, x बराबर हो जाएगा 150 रुपया। यानी ये जो खरीदा होगा वो कितने में खरीदा होगा, 150 रुपये। यानी एक का क्रय मूल्य निकल गया, एक का क्रय मूल्य इक्वल टू 150 रुपया। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन है, मैंने 12% मुनाफे लेकर एक पुस्तक को बेची। 12% मुनाफा मतलब लाभ ले, अधिक से 18 रुपया अधिक लेकर बेचा होता। देखिए एक बार तो 12% लाभ ले लिए और कहते और अगर 18 रुपया अधिक लेकर बेचा होता तो 18% का मुनाफा होता। यानी 12% बेचे तो मन नहीं भरा, 18 रुपया अधिक में बेचते तो लाभ हो जाता 18%। तो कहता उसका वस्तु का लागत मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य क्या था। तो ये क्रय मूल्य कहिए या लागत मूल्य कहिए, जब ये निकालना हो कि क्या होगा, पहले जितना रुपया अधिक लिया जाता है
अधिक लिया गया रुपया, अधिक लिया गया रुपया, लिया गया रुपया गुना 100 अब बटा ये दोनों जो होता है लाभ प्रतिशत का अंतर, लाभ प्रतिशत का अंतर। ये जो लाभ प्रतिशत का अंतर होगा ये फार्मूला पर ये शॉर्ट ट्रिक में बनेगा। तो अधिक लिया गया ब्याज कितना है, तो अधिक लिया गया रुपया कितना है 18 गुना 100 अब बटा दोनों के लाभ प्रतिशत। पहले 12% लेते थे, अब कमाने का मन हो गया 18%, तो 18 में से 12 घट जाएगा 6%, ये हो जाएगा 3 और इसका लागत मूल्य हो जाएगा 300 रुपया। दोस्तों अब देखिएगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए ये बेसिक कैसे बनेगा कि 12% मुनाफा लेकर एक पुस्तक को बेचा जाता था। पहले मान लीजिए x दाम था, x के 12% लाभ लिया जाता था, तो इसका विक्रय मूल्य हो गया 112 x बाय 100। कहता आप जितना में पहले बेचते थे उसमें अगर 18 रुपया अधिक ले लेंगे तो 18% का लाभ हो गया, यानी जितना पहले दाम था उसका 18% लाभ। कहने का मतलब हो जाएगा 112 x बाय 100 प्लस 18 अब बराबर ये हो जाएगा 118 x बाय 100। अब उधर जाके घट जाएगा, क्या हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 118 x बाय 100 अब प्लस इधर माइनस 112 x बाय 100। जरा गौर से समझिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 18 बराबर ये घट के हो जाएगा 6x बाय क्या हो जाएगा 100। अब कट जाएगा 6 3 18 नीचे में कुछ नहीं थे कोना गुना x बराबर 300, यानी इसकी जो लागत थी 300 रुपया। आपको बेसिक मजा आ रहा है तो बेसिक समझ लिए, इसलिए कि आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। ट्रिक से आप सारे हिसाब को सारे ट्रिक को आप माइंड में बैठा के नहीं रख सकते हैं, लेकिन बेसिक आपको ज्यादा से ज्यादा काम देगा, इसलिए मैंने आपको साथ साथ बेसिक भी बताते चलता हूँ कभी कभी।